हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज। सो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स के पार्ट नंबर 3 के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि अगर अभी तक आप लोगों ने ई बुक को एक्सेस नहीं किया हुआ है तो इस ई बुक का जो लिंक है वो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और सिलेबस की इन डेप्थ नॉलेज गैदर कर पाएंगे विद रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जीआईबी एग्जामिनेशन। सो गाइज हैव अ लुक ऑन दिस ई बुक अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं। मूविंग अहेड, अब लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बेनिफिशियरीज ऑफ पीएम आवास योजना आर करेक्ट। योर स्टेटमेंट्स आर: the income criteria for the EWS category is up to 6 lakh rupees. The maximum tenure for the subsidized loan is 20 years. The interest subsidy given to the MIG2 category is the least, that is 3%. Your options were 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 guys. So what should be the right answer for this question? The right answer will be option number B, that is 2 and 3 only. ठीक है, सो यहाँ पे जो है वो इनकम क्राइटेरिया जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रखा गया है दैट इज अप टू ₹3 लाख यहाँ पे होना चाहिए। सो दैट इज वाई दिस ऑप्शन इज दिस स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन एंड ऑप्शन बी विल बी द राइट वन फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग अहेड, अब आज की डिस्कशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑटो लोन्स के साथ में। अब देखिए गाइस, ऑटो लोन्स के केस में जब भी प्राइसिंग डिसाइड की जाती है तो यहाँ पे कंबाइंड प्राइसिंग जो है वो तीन पार्टीज की रहती है। पहला मैन्युफैक्चरर, दूसरा डीलर और तीसरा फाइनेंसर। अब जब भी हम लोग देखते हैं कि ऑटो लोन्स की मार्केटिंग की जाती है तो एक एग्रेसिव मार्केटिंग हम लोगों को जो है वो देखने के लिए मिलती है, और पर्टिकुलरली सीजनल कैंपेन्स जो है वो चलाई जाती है। जैसे दिवाली के टाइम के ऊपर हम लोग देखते हैं ना कि बैंक्स के द्वारा ऑटो लोन्स के लिए जो है वो स्पेशल ऑफर्स चलाए जाते हैं, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो है लोन्स को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अदर फैसिलिटीज़ भी इन लोन्स के साथ में जो है प्रोवाइड की जाती हैं टू द बोरोअर्स। ठीक है, सो ये जो हमारे ऑटो लोन्स रहते हैं इनकी एक बहुत ही एग्रेसिव मार्केटिंग हम लोगों को होती हुई देखने को मिलती है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द सीजनल कैंपेन्स। सीजनल कैंपेन्स के थ्रू इनकी मार्केटिंग की जाती है। ठीक है, मूविंग अहेड, अब हम लोग बात करते हैं ऑटो लोन के कुछ फीचर्स के बारे में। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात की जाए, सो इंडिविजुअल बैंक की डिस्क्रिप्शन रहती है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाएगा इन ऑटो लोन्स के ऊपर, और जो प्रोसेसिंग चार्ज है वो भी कलेक्ट किया जाता है, और जो रेट है वो वेरी कर सकता है फ्रॉम बैंक टू बैंक गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर रहे थे मॉरेटोरियम के बारे में। सो मॉरेटोरियम क्या होता है? मॉरेटोरियम इज द हॉलीडे पीरियड, जिस पीरियड के अंदर कोई भी इंटरेस्ट की पेमेंट जो है वो कस्टमर की तरफ से नहीं की जाती है बैंक को। सो नॉर्मली किसी भी तरह का मॉरेटोरियम पीरियड ऑफर नहीं किया जाता है ऑटो लोन्स के ऊपर। रीपेमेंट टू द कमिटी, रीपेमेंट टू कमेंस फ्रॉम द फॉलोइंग मंथ ऑफ डिसबर्समेंट। जिस मंथ में जो है वो डिसबर्समेंट होती है लोन की अमाउंट की, उसी मंथ से जो है वो हम लोग क्या करते हैं, कमेंसमेंट रीपेमेंट की स्टार्ट हो जाती है वहां से। सो रीपेमेंट कैसे की जाती है? अब इंडिविजुअल्स, अगर न्यू व्हीकल इंडिविजुअल्स के द्वारा परचेज किया गया है तो उस केस में अगर 4 व्हीलर है तो मैक्सिमम जो है वो 7 ईयर का रीपेमेंट पीरियड देखने के लिए मिलता है। 2 व्हीलर्स के केस में मैक्सिमम 5 to 6 ईयर्स का रीपेमेंट पीरियड देखने के लिए मिलता है। और अगर कॉर्पोरेट या फिर फर्म्स के द्वारा जो है वो लोन लिया जा रहा है, ऑटो लोन लिया जा रहा है, तो उस केस में मैक्सिमम 3 ईयर्स विल बी द रीपेमेंट पीरियड। सेकेंड हैंड व्हीकल के केस में जो मैक्सिमम 3 ईयर्स का टेन्योर है ऑफर किया जाता है। ठीक है, टू द कस्टमर्स। नेक्स्ट इज प्री पेमेंट पेनल्टी। अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा किसी भी तरह की कोई प्री पेमेंट पेनल्टी जो है वो चार्ज नहीं की जाती है ऑटो लोन्स के ऊपर। कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है चार्ज करते हैं और कुछ नहीं भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर या फिर नेक्स्ट एलिमेंट जो हम लोग इस ऑटो लोन का पढ़ेंगे दैट विल बी द इंश्योरेंस। अब कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस जो नेसेसरी है अलॉन्ग विद द हाइपोथिकेशन इन फेवर ऑफ द बैंक। हाइपोथिकेशन का मतलब क्या है कि जहाँ पे व्हीकल की पोजीशन जो है वो बैंक ले पाएगा जब भी अगर एक बोरोवर डिफॉल्ट करता है। अभी डिटेल में हम लोग इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे हाइपोथिकेशन को। नेक्स्ट वन इज डिसबर्समेंट। अब अगर जो ये ऑटो लोन का अमाउंट रहता है इसकी जो डिसबर्समेंट की जाती है ये या तो डायरेक्टली सेलर को कर दी जाएगी या फिर सप्लायर को, और इनवॉइस जो है वो ऑब्टेन की जाएगी इसके बदले में फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। सो एलिजिबल, हु आर द एलिजिबल एंटिटीज फॉर दिस ऑटो लोन? सैलरीड इंडिविजुअल्स,
प्रोफेशनल्स, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, पार्टनरशिप फर्म्स, प्रोप्राइटरी कंसर्न, अदर टाइप ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटीज। और एलिजिबल कौन नहीं है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज जो है वो एलिजिबल नहीं है। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना कि भाई कौन एलिजिबल नहीं है। सो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज आर नॉट एलिजिबल फॉर द ऑटो लोन गाइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट वन इज क्या पर्पस, किस पर्पस के लिए दिया जाता है? परचेज ऑफ टू व्हीलर या फिर फोर व्हीलर नॉट रिक्वायरिंग हैवी ड्यूटी लाइसेंस। हैवी ड्यूटी लाइसेंस कहाँ पे रिक्वायर्ड रहता है? जैसे जो बसेस वगैरह चलती हैं, जो ट्रक्स वगैरह चलाए जाते हैं, उसके लिए जो है वो हैवी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहती है। तो उस पर्पस के लिए फिर लोन नहीं दिया जाएगा यहाँ पे। अगर हम लोग अमाउंट की बात करें, सो अमाउंट के केस में किसी भी तरह की कोई सीलिंग जो है वो नहीं रखी गई है मोस्ट ऑफ द बैंक्स के द्वारा। बाकी ये जो अमाउंट रहेगा इट विल डिपेंड अपॉन द इनकम ऑफ द एप्लीकेंट। ये इनकम जो रहेगी एप्लीकेंट की उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई वो कितनी मिनिमम टेक होम पे जो है वो घर ले जा रहा है आफ्टर फुलफिलिंग द ऑल ऑब्लिगेशंस। अब जो नेट टेक होम सैलरी है दैट शुड बी 40 to 50% ऑफ द ग्रॉस इनकम विच इज नेट ऑफ द प्रपोज्ड ईएमआई। मतलब जो ईएमआई यहाँ पे इस ऑटो लोन की बनेगी उसको काटने के बाद जो है वो 40 to 50% जो मिनिमम नेट टेक होम सैलरी रहनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज मार्जिन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मार्जिन क्या है? मार्जिन इज ऑल अबाउट द डाउन पेमेंट गाइस। सो 10% will be the down payment for new cars and two wheelers, 25 to 30% will be for the second hand cars। और अगर नई कार है तो उस केस में जो बैंक है दैट कैन इंक्लूड कॉस्ट लाइक इंश्योरेंस, रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फी। अब सिक्योरिटी के तौर पे क्या दिया जाएगा? सो हाइपोथिकेशन ऑफ द व्हीकल विल बी गिवन एज अ सिक्योरिटी फ्रॉम द बोरोवर एंड। अब हाइपोथिकेशन क्या है कि भाई ऑफरिंग एन एसेट एज अ बैकिंग फॉर द लोन। अगर डिफॉल्ट करता है बोरोवर तो उस केस में जो लेंडर है वो पोजेशन ले सकता है इस व्हीकल का, फिर इस एसेट का, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथिकेशन ऑफ अ व्हीकल। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं पर्सनल लोन्स के बारे में गाइस। सो देखिए पर्सनल लोन्स की अगर बात की जाए, सो पर्सनल लोन्स जो है वो अनसिक्योर नेचर के हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि भाई किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी जो है वो नहीं दी जाती है बोरोवर्स के द्वारा टू द बैंक, जब भी उनसे जो है वो बैंक के थ्रू जो है वो क्या लेते हैं? पर्सनल लोन को अवेल करते हैं। अब दीज आर बैक्ड बाय द पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल एंटरप्राइज और गारंटी ओनली। सो गारंटी मतलब गुडविल के बेसिस पे ही ये पर्सनल लोन जो है ऑफर किए जाते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक जो है बहुत ही कॉशियसली पर्सनल लोन वाले सेगमेंट में डील करते हैं, जबकि प्राइवेट बैंक जो है बहुत ही एग्रेसिवली पर्सनल लोन को डिसबर्स करने का काम करते हैं। मूविंग अहेड, अब हम लोग पर्सनल लोन की कुछ एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। सो देखिए एलिजिबिलिटी की अगर बात की जाए, सो सैलरीड इंडिविजुअल, प्रोफेशनल, इंडिविजुअल्स विद हाई नेटवर्थ इनकम एंड रेगुलर पेंशनर्स ड्रॉइंग रेगुलर मंथली पेंशन थ्रू द बैंक। अब ये वो इंडिविजुअल्स हैं सारे जिनके पास एक सोर्स ऑफ इनकम जो है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, सो दैट वो अगर पर्सनल लोन जो है वो अगर वो लें तो उसको रीपे करने की कैपेसिटी उनके पास हो, ठीक है। अब पर्पस, किस पर्पस के लिए पर्सनल लोन दिए जा सकते हैं? तो देखिए पर्पस जो है वो यहाँ पे पर्पस को जब हम स्टडी करते हैं तो दो कैटेगरीज में करते हैं, अनसिक्योर्ड लोन और सिक्योर्ड लोन। अब अनसिक्योर्ड लोन कौन से हैं? जहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी। अब किस केसेस में है वो अनसिक्योर्ड लोन अवेल किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ पर्सनल लोन? सो मैरिज एक्सपेंस ऑफ सेल्फ, चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट, medical expense incurred for the self, spouse, children or other dependent, for education of self, spouse or children, for repair, renovation or extension of the existing flat, for any other personal expense of bona fide nature एज अप्रूव्ड बाय द बैंक। सो इन सारे केसेस में जो है वो अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड किया जा सकता है कस्टमर को। नेक्स्ट वन इज सिक्योर्ड लोन कब दिया जाएगा? फॉर मीटिंग द सोशल एंड फाइनेंशियल कमिटमेंट्स या फिर परचेज ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए जो है वो सिक्योर्ड लोन प्रोवाइड किया जाएगा। अब जब सिक्योर्ड लोन रहेगा तो वहाँ पे एज ए सिक्योरिटी जो है वो क्या लिया जाएगा? इक्विटेबल मॉर्टगेज ऑफ द कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, ठीक है, हाइपोथिकेशन चार्ज ऑन एसेट, कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी इन टर्म ऑफ प्लेज ऑफ गोल्ड, ऑर्नामेंट, नेशनल सेविंग स्कीम, किसान विकास पत्र या फिर असाइनमेंट ऑफ द एलआईसी पॉलिसी। सो ये सारे जो है वो एज ए सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा सकता है इन सभी एलिमेंट्स को फॉर द पर्पज ऑफ पर्सनल लोन, जब भी सिक्योर्ड लोन वहां पे लिया जा रहा होगा। अब डिसबर्समेंट की अगर हम लोग बात करें, तो जो अमाउंट है वो डायरेक्टली डिसबर्स किया जाता है टू द सप्लायर वेन एवर फिजिबल। अब ये जो है वो अकाउंट के अंदर क्रेडिट कब किया जाएगा अमाउंट को? जब सिक्योर्ड लोन का केस हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, अदरवाइज सप्लायर के अकाउंट में ही सीधा अकाउंट भेजा, ये अमाउंट जो है वो भेजा जाता है। मूविंग अहेड, अब अगर हम लोग अमाउंट की बात करें, सो अनसिक्योर्ड लोन और चाहे सिक्योर्ड लोन दोनों के केस में जो अमाउंट है वो वेरी करेगा बैंक टू बैंक। एलिजिबल अमाउंट की अगर हम लोग बात करें, सो ये भी वेरी करेगा बैंक टू बैंक इन केस ऑफ अनसिक्योर्ड एंड सिक्योर्ड लोन्स। अब
रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम लोग बात करें सो या फिर प्राइसिंग इशू की बात करें, सो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का रिस्क जो है वो इन्वॉल्व है। रिस्क इन्वॉल्व होने का मतलब क्या है कि भाई जो कस्टमर है वो रीपे कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, इसी बेसिस पे रिस्क को जो है वो असेस किया जाता है और उसी अकॉर्डिंग फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट इज मॉरेटोरियम। तो जनरली किसी भी तरह का मॉरेटोरियम जो है वो ऑफर नहीं किया जाता है। जो रीपेमेंट है अनसिक्योर्ड लोन के केस में जनरली 36 टू 60 ईएमआईज के अंदर रीपेमेंट करनी रहती है, जबकि सिक्योर्ड लोन के केस में मैक्सिमम 60 ईएमआईज के अंदर जो है वो रीपेमेंट करनी पड़ती है बोरोवर को। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग चार्जेस। अब प्रोसेसिंग चार्जेस जो है ये भी वेरी करते हैं फ्रॉम बैंक टू बैंक। तो ये हम लोगों ने पर्सनल लोन के कुछ फीचर्स के बारे में बात की। नाउ try to answer out this question, guys. Which of the following statement regarding auto loans are incorrect? Statement 1 is the margin requirement in case of new car is 10%. Hypothecation of the vehicle is taken as security, and in case of default bank cannot take possession of that vehicle. Your options are 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. So what should be the right answer for this particular question? Try to answer out this question in your comment box, guys. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोगों को कोई भी गाइडेंस चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर जेआईबी प्रिपरेशन, तो आप लोग जो है वो एडुटैप के द्वारा जो मास्टर कोर्स लॉन्च किया गया है इस मास्टर कोर्स को रेफर कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को IAND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट की कंसेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। अब जब भी आप लोग इस मास्टर कोर्स को अवेल करना चाहें तो यू कैन यूज द कोड JAIIB75, जिसके थ्रू आप लोगों को जो है वो 75% का फ्लैट डिस्काउंट ऑफर कर दिया जाएगा। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।